एक लम्हा फिक्र ये भी है कि अगर हम ये कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो क्या हम सफाई का उस दर्जे पर जाकर ख्याल करते भी हैं? जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपरली कवर कर लेंगे कि प्रोटीन्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इसमें नोट्स मौजूद हैं, उससे आप भरपूर तैयारी कर सकते हो, सवाल जो आप देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो के दौरान मैं आपको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज बताता रहूँगा ताकि आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। बहरहाल बात करते हैं आपसे प्रोटीन की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स समझ लें कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनके अंदर मौजूद हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कोई एक खुलिया है, माइक्रोस्कोपिक एक जानदार है, या कोई इंसान है, या कोई कीड़ा मकोड़ा है, या कोई भी पौधा है, कोई अल्लाह की खलकत है, हर किसी में आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन फिर हम सोचेंगे यार ये प्रोटीन किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। अब आप कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, नाइट्रोजीनियस का लफ्ज़ जब भी आएगा आपने कहना है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन उसका लाजमी हिस्सा होगा, यानी कि नाइट्रोजन किसी कंपाउंड का लाजमी अगर हिस्सा हो तो उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहेंगे। और मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो प्रोटीन्स जो है याद रखो अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। लेट्स से दैट कि ये प्रोटीन है और ये किसका बना हुआ है? अमाइनो एसिड का बना हुआ है, और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10,000 अमाइनो एसिड्स मिले तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर आप मुझसे कहेंगे सर ज़रा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाए, तो मैं कुछ इस तरह की लाइनें सी बना दूंगा, राइट, एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ प्रोटीन। तो आपको सर ये लाइनें क्या बनाई हैं आपने, ये प्रोटीन है? तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बहरहाल जब हमसे एक लाइन को स्टडी करेंगे, एक फिलामेंट को स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स तरतीब से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे जुड़े हैं जैसे कि किसी तस्बीह में मोती जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक मोती एक अमाइनो एसिड होता है। अब देखें जैसे तस्बीह है उसका हम गुच्छा सा बना लेंगे तो वो गुच्छा सा एक प्रोटीन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो लिहाजा फिर अमाइनो एसिड्स यानी कि वो एक मोती को अगर हम स्टडी करें तो मोती फिर मोतियों से कैसे मिला हुआ है, वो तो पता है ना, धागे से मिला हुआ है। धागे, तस्वीर में सेंटर में धागा होता है और वो धागे से मोती सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? तो आप कह लो कि ये जो कार्बोनाइल है, ये जो नाइट्रोजन है, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपने याद रखना है। बहरहाल मैं आपको अभी बना के भी दिखा देता हूँ। तो आप याद रखिएगा जो प्रोटीन होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये एलिमेंट्स तो लाजमन पाए जाते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन तो 100% होगा। तो लिहाजा प्रोटीन जो हैं उसमें 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये बात मैंने आपसे कर ली है। और ऑल प्रोटीन्स को जब आप तोड़ेंगे तो वो यील्ड यानी कि जो प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, यील्ड का मतलब है टू गिव प्रोडक्ट। टू गिव प्रोडक्ट का मतलब है कि जो वो एज अ रिजल्ट देंगे तो वो क्या देंगे? अमाइनो एसिड्स देंगे। तो लिहाजा ऐसा करते हैं, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं बना के अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी स्टोरी को समझते हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन को लगा लेते हैं, यहाँ अल्काइल को लगा लेते हैं, यहाँ अमाइनो को लगा लेते हैं, ठीक है, ये अमाइनो है, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं कार्बोक्सिलिक को, राइट। तो अमाइनो को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक को यहाँ लगा लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क मैंने ये करना है कि चलें मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा सुन लें। ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप कहलाता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? अमाइनो ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है प्यारे बच्चों इसको आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा।
इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे। बाकी ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों और ये है अल्काइल, राइट। आई होप आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा, अल्काइल, ठीक है जी, ये अल्काइल है। तो अब आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे देखें ना, यहाँ अमाइनो लगाया, हाइड्रोजन लगाया, कार्बोक्सिलिक लगाया, नीचे अल्काइल लगाया, अब यहाँ पे आपने इस तरफ जो है ऐसी ही सिमेट्री से दोबारा मॉलिक्यूल बना देना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, अमाइनो लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगा दिया, अल्काइल, और यहाँ क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब होता ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप गौर सुननी है आपने, कि अब ये हमारे पास बेसिकली एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड है। और इसी तरह से प्यारे बच्चों ये भी क्या है हमारे पास, एक अमाइनो एसिड है। सो यू कैन से दैट कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। क्या कहेंगे इसको, अमाइनो एसिड कहेंगे। अब होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि यहाँ से आप कह लो कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये चला जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। और आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चों कि अब नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, हाफ आ जाएगी। और यहाँ से कार्बन की वैलेंसियाँ 4 होती हैं, 1 2 3, चौथी ये हाफ है ना, तो हाफ ये इधर आ जाएगी। तो देखिए ये एक लिंक बना है किसके दरमियान, कार्बोनाइल के दरमियान और अमाइनो के नाइट्रोजन के दरमियान। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना, तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज का इसको हम नाम देते हैं। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज है प्यारे बच्चों, ये 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़, देखो ना ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इकट्ठे हो गए, पानी बाहर चला गया, तो लिहाजा पानी डिहाइड्रेट होगा और ये दोनों ग्रुप्स आपस में इकट्ठे रहेंगे। और तकरीबन इस तरह के कितने अमाइनो एसिड्स इकट्ठे हो जाएंगे, 10,000 अमाइनो एसिड्स, यानी ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे और इस तरीके से फिर एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो वो प्रोटीन कहाँ होगा, वो जितने भी जानदार हैं उसमें वो प्रोटीन आपको मिलेगा। आपके अगर ये जो बोन्स हैं वो निकाल देना बॉडी में से, तो बहुत सा प्रोटीन जो है वो आपको मिलेगा। सो द बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर, यानी कि जो बोन के अलावा आपकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है उसमें तो बल्क की मिकदार में, बल्क मीन ज़्यादा। इसके अलावा प्यारे बच्चों मेजर कंपोनेंट है किसी भी सेल का और टिश्यूज़ का, ठीक है। और साइंसदान तो ये बताते हैं कि अगर हमारे पास एक खुलिया है, एक सेल है, ठीक है, तो उस अगर सेल के अंदर जो है अगर आप कहें कि इसको ड्राई कर लें, सेल को क्या कर लें, ड्राई कर लें, किसी भी जिस्म को हड्डियां निकाल दें और ड्राई कर लें, तो आपके अंदर प्रोटीन की मिकदार कितनी मिलेगी, 50% मिलेगी। तो लिहाजा ये बोर्ड का MCQ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और तकरीबन एक खुलिया, एक ड्राई सेल जो है वो 50% तक अपने अंदर प्रोटीन रखता है। और अगर आप कहें कि प्रोटीन कहाँ पर है हमारे जिस्म में, तो हमारे जो गोश्त है, हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है दैट इज़ बेसिकली मसल्स, तो उसके प्रोटीन का बना हुआ है। और हमारी जो स्किन है उसमें बहुत प्रोटीन है। हमारे जो बाल होते हैं, तो बालों के ऊपर जो है वो बहुत सा प्रोटीन है। आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझते होंगे। उसके अलावा जो हमारे नेल्स हैं, नेल्स आपको पता है कि ये भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। और जो बकरी की जो सारी वूल होती है, उसका जो एक छत्ता सा होता है, जो भेड़ होती है ना, उसका जो वूल है वो भी सारा प्रोटीन है। इवन जो परिंदों के फेदर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो पर होते हैं परिंदों के, वो भी प्रोटीन्स के प्यारे बच्चों बने होते हैं। तो प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है हमारे जिस्म के अंदर। लिहाजा मजीद बात करते हैं इसके ऊपर। जी तो बेटा बात करते हैं अब आपसे अमाइनो एसिड्स की थोड़ी सी मजीद डिटेल में। एक बोर्ड का क्वेश्चन है कि व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बड़ी डोमिनेंट सी बात है। इफ़ यू आस्क मी कि सर ठीक है अमाइनो एसिड्स जो है, लेट्स से दैट कि ये हमारे पास ब्लॉक्स में आपस में जुड़ते रहते हैं। अमाइनो एसिड्स बेसिकली आप कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये बात तो सच है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं, और एक अमाइनो एसिड जो है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है पेप्टाइड लिंकेज से, जो कि मैं 12 बात कर रहा हूँ आपसे। पेप्टाइड लिंकेज कह लें या पेप्टाइड बॉन्ड कह दें।
लेकिन सवाल ये उठता है कि 10,000 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको प्रोटीन कहते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड्स की टाइप्स कितनी है, ये भी तो अच्छा सवाल है ना। तो लिहाजा अमाइनो एसिड्स की कितनी टाइप्स हैं? 20 टाइप्स हैं। ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है कि भाई बताएं अमाइनो एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो लिहाजा 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर। तो आपने, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, आपको अगर कोई अमाइनो एसिड का नाम आता है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। जैसे मैं आपको एक अमाइनो एसिड का नाम बताता हूँ, एलानिन, ठीक है, ग्लूटामिन, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ अमाइनो एसिड्स के। 20 अमाइनो एसिड्स के नाम है। तो आपने सबने मिलकर कमेंट करना है और देखेंगे जो कमेंट पढ़ने आएंगे उनको भी पता लग जाएगा अमाइनो एसिड के नाम क्या होते हैं। बहरहाल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा आप ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर ताकि आप दिमागों में बैठ जाए आपके, कि हमारे पास जो है कार्बन की 4 वैलेंसियाँ होती हैं, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके सारी तरफ फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट ही लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अब बना लेता हूँ, मैंने पहले ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया था ना आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या बनाऊंगा? कैंडेंस फार्मूला। क्या बनाऊंगा? कैंडेंस फार्मूला। लुक एट दैट, ये अमाइनो ग्रुप हो गया। तो मैंने इस तरह आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिया था ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो अब मैं क्या बनाऊंगा? कैंडेंस फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है। सो कैंडेंस फार्मूला इस तरह होगा। यहाँ पे क्या बनाया था? हाइड्रोजन बनाया था, और यहाँ पर क्या बनाया था? आर बनाया था। इसको मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों? इसको मैंने कहा था कि ये अमाइनो ग्रुप है। इसी की वजह से हम प्रोटीन को अमाइनो एसिड का कह लेके कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है ना प्रोटीन। तो लिहाजा प्रोटीन में मतलब नाइट्रोजन है किधर? तो भाई वो यहाँ पर है, अमाइनो में, अमाइनो की शक्ल में। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आपने। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप होगा? दैट इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। और ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। देखो साइंसदानों ने कहा कि 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं और 10 ही नॉन एसेंशियल होते हैं। अब आप सोचने लग जाएंगे यार ये क्या चक्कर है, 10 एसेंशियल होते हैं 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब व्हाट इज एसेंशियल? एसेंशियल का मतलब प्यारे बच्चों होता है ज़रूरी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे जी एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आप कहेंगे सर 10 फिर इसका मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। 10 अगर ज़रूरी हैं तो फिर 10 क्या हुए? गैर ज़रूरी हुए। आपने लिख जो दिया नॉन एसेंशियल। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरत ही नहीं है इनकी। इसका मतलब गैर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो सेल है ना, कुछ अमाइनो एसिड जो है हमारा सेल खुद बना लेता है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारा सेल बना नहीं पाता। तो फिर हमें बाहर से खाने पड़ते हैं, हमें खुराक से उसको हासिल करना पड़ता है ताकि वो अमाइनो एसिड जो है, मतलब ये मैं लेट्स से दैट ब्लैक वाला अमाइनो एसिड कहता हूँ जी हमारा सेल नहीं बना सकता। तो ये कहाँ मौजूद है? बाहर खुराक में मौजूद है। तो जब हम खुराक खाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? सेल में आ जाएगा। लेकिन ब्लू वाला अमाइनो एसिड हमारा सेल बना सकता है। तो इस तरह के ब्लू की तरह के लेट्स से दैट कि 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे सेल खुद बना सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए गैर ज़रूरी हो गए क्योंकि बाहर से हमें खाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सेल चूंकि खुद बना लेता है इसलिए वो क्या हो गए? नॉन एसेंशियल हो गए। लेकिन चूंकि कुछ अमाइनो एसिड्स बाहर से हमने खाने हैं, इसलिए कहते हैं ना अल्लाह की बनाई हुई हर गज़ा खाएं, प्रोटीन वाले हर मादे खाएं ताकि आपके अंदर प्रोटीन की कमी ना हो जाए। आपने बेसिकली प्रोटीन क्यों खाना होता है? वो अमाइनो एसिड्स को आपने खाना होता है। तो लिहाजा जब आप खुराक खाएंगे तो वो अमाइनो एसिड आपके सेल में आएंगे और आपके सेल्स प्रॉपरली ग्रो करेंगे। और ऐसे अमाइनो एसिड जो आपने खुराक के थ्रू खाने हैं उनको क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लिहाजा डेफिनेशन में आपको सुना देता हूं, अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल, यानी 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। यानी कि 10 में से 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी क्या कर सकती है? सिंथेसाइज कर सकती है। और वो सिंथेसाइज अगर कर सकती है तो फिर वो क्या कहलाएगी? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी बॉडी जो है while the other 10 which can be synthesized by the bodies are called essential amino acids, ठीक है। और जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बॉडी बना सकती है, वो क्या होंगे? नॉन एसेंशियल होंगे क्योंकि बॉडी तो उनको बना सकती है। लेकिन जो बॉडी बाहर से खाएगी वो क्या होंगे? एसेंशियल होंगे क्योंकि बाहर से खाओगे तो बॉडी में आएगा ना भाई, क्या ख्याल है?
बाहर से पानी लेकर आओगे तो घर में पानी आएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर बाहर से पानी लेकर नहीं आए तो घर में पानी फिल्टर वाला नहीं है भाई, पानी लेकर आओ, क्या कर रहे हो। तो लिहाजा ये सिनेरियो जो है वो लाइफ का चल रहा है कि लाइफ बनी हुई है 50% ड्राई सेल से प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बालों में, मसल्स में, नाखून में, फैदर्स में, आई डोंट नो, स्किन के अंदर, ये सब इन जगह पे क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं। प्रोटीन, ये हमारी जो दाढ़ी आपको नजर आ रही है ये भी तो बाल है, बाल भी तो सारे प्रोटीन होते हैं। लिहाजा आज मैंने प्रोटीन की कहानी आपको भरपूर सुनाई है। बहरहाल आगे स्टोरी लिखी हुई है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो टॉपिक करवा दिया कि भाई कैसे दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और पेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो बोर्ड का एक सवाल है, बड़ा डोमिनेंट सवाल है, नोट्स के अंदर मौजूद है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। लिहाजा पेप्टाइड लिंकेज का सवाल प्यारे बच्चों लाजमी कर लीजिएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो हम डेस्कटॉप लर्निंग से उसको करेंगे क्योंकि बोर्ड पर सारा स्टफ लिखना मुश्किल होता है। लिहाजा डेस्कटॉप से मैं आपको वो सारा ब्रीफ कर दूंगा कि वहां पर क्या बात की जा रही है। लिहाजा मेरा नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें मैं आपसे बात करूंगा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स की। और इसके अलावा आज के वीडियो में मैंने आपसे बात कर ली कि आखिर प्रोटीन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स क्यों जरूरी होते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।